माना कि पैसा ही सब कुछ नहीं, मगर बिना पैसे के भी तो कुछ भी नहीं। कैसा लगा? चलो एक और। बिना अर्थ सब व्यर्थ, जब हाथ में होगा अर्थ तभी तो होगा परमार्थ। तो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जब सर्विस लग जाएंगे तो आपको जो पहली तनख्वाह है जो आप अपने माता पिता को या अपने परिवार में लाके देंगे तो वो कितनी होगी। चलो बात करते हैं और इस रहस्य का पर्दा हटा देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सैलरी का सामने रहेगा टारगेट तो निश्चित रूप से आपको प्रेरणा और ज़्यादा मिलेगी और आप तैयारी ज़्यादा करेंगे। और राज्य की सेवा में आने का एक कारण ये भी तो होता है वेतन और भत्तों संबंधी सुरक्षाएं, और जो सर्विस है वो संगठित जो सेक्टर में हम लगते हैं तो मुख्य कारण उसका यही होता है। तो कितना मिलेगा वेतन और भत्ते रीट वालों के लिए पूरा आपको समझाते हैं। दोस्तों, दुआ करते हैं आप श्योर सेलेक्ट होंगे, अच्छी तैयारी करें, और जो भी तैयारी करने वाली किताबें हैं वहाँ पे आप अपना जो ग्रॉस पेमेंट है वो लिख लेवें। वो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा प्रेरित करेगा पढ़ने के लिए। और फिर आपको ये भी रहेगा कि जब सरकार अपने को इतना वेतन दे रही है कि जिससे आराम से गुजारा हो जाए, ठीक है, तो वो कहावत है ना कि भूखा न मैं भूखा रहा हूँ न कोई साधु भूखा जाए, वो स्थिति इसमें बन जाती है। तो आप आराम से अपना कर्तव्य का जो पालन है वो अच्छे से कर सकते हैं। और अपना कर्तव्य रहेगा विद्यार्थियों को अपना ज्ञान देना, उनको ज्ञानवान बनाना, उनको पढ़ाना। चलो बात करते हैं। प्रोबेशन रहेगा दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के बाद में, ज्वाइनिंग के बाद में आपका प्रोबेशन शुरू हो जाता है जो 2 साल रहेगा। 2 साल में पहले कम मिला करता था मगर अब बढ़ा दिया गया है और 23,700 रुपये आपको फिक्स किया जाता है 2 साल तक। उसके बाद में 10% की कटौती होती है जो पहले नहीं थी मगर अब शुरू हो गई है, जो एनपीएस की कटौती होती है। तो 10% इसका कट जाता है तो रहता है 21,330, यानी 2370 रुपये आपके कट जाते हैं। तो वो कट के कहाँ गए? ये नहीं कि कट के गायब हो गए, ऐसा नहीं है। वो आपके सुरक्षित रहते हैं और जब आपका रिटायरमेंट होता है तब वो आपको ब्याज सहित मिल जाते हैं। कितना क्या मिलता है उसका भी आपको बता दें कि इनको गवर्नमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। जो कुछ भी हो, जितना आपकी कटौती हो रही है जस्ट उतना ही सरकार उसमें हिस्सा मिलाती है और वो ये मान लीजिए कि आपका दुगुना होता जाता है। आगे बात करते हैं कि आप सेवा एकदम अच्छे से करेंगे। 2 साल आप की प्रोबेशन ट्रेनिंग पे होते हैं, आपका व्यवहार देखा जाता है, आपका रिजल्ट देखा जाता है और सब कुछ आपका सही रहता है और आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो आपका सरकार स्थायीकरण कर देती है। स्थायीकरण होने के बाद में आपका जो वेतन है वो ग्रेड 3 के लिए L10 जो है, बेसिक L10 ही है ना, कमेंट करके बताएं। तो L10 जो है वो लागू होता है जो कि आपको 33,800 बेसिक पे फिक्स किया जाता है। 33,800 बेसिक पे फिक्स किया जाता है। फिर उसका डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 17% है वर्तमान में, आगे बढ़ भी सकता है, लगभग हर साल बढ़ता है मगर कोरोना की वजह से अभी रुका हुआ है मामला। तो ये आपका हो गया 17% इनका। और HRA हाउस रेंट अलाउंस यानी कि गृह मकान किराया भत्ता वगैरह, ये शहरों में, बड़े शहरों में दुगुना है 16% और बाकी जगह है 8%। तो ये आपको मिल गया 8%, तो ये हो गया, तो दोनों का ग्रोस ये हो गया 42,250 रुपये। इसको मोटे मोटे अक्षरों में जो किताब है जिसकी तैयारी कर रहे हो, जो कठिन लग रही है उसके ऊपर ऊपर लिख लो, ठीक, और अपने आप को समझाओ भाई। अब कुछ कटौतियाँ क्या होगी तो, और ये वीडियो आप डाउनलोड कर लेना, प्रोबेशन पूरा होने के बाद भी काम आएगा या जैसे सर्विस लगोगे तब भी काम आएगा, ठीक है। अब है कटौती। कटौती क्या होती है? एक तो स्टेट इंश्योरेंस के नाम से ये जो पॉलिसी होती है, इसमें मिनिमम 2200 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं और पहली बार में शायद 3,000 भी कर सकते हैं। तो 2200 मान के चलें, इतनी कटौती हो गई इन्हीं में से आपके, ठीक है। एक है ECPNF, ये क्या है? मतलब प्रोविडेंट फंड NPS की तरह से जो है ये 10% कटौती होती है। किसकी? बेसिक और DA। बेसिक जो है ये प्लस ये, इन दोनों का योग किया और इसका जो 10% आया वो ये आया, तो आपकी एक ये कटौती हो गई, एक ये कटौती हो गई। तो शुद्ध आपको मिला, इन दोनों को इसमें से घटाया तो आपको शुद्ध मिला ये आपके कैश इन हैंड आने वाला है अगर आप
या जो अभी जो है वो, अब आप जैसे लगेंगे तब तक हो सकता है कुछ और बढ़ जाएं HRA या DA वगैरह, तो वो इसमें और वृद्धि हो सकती है। अब इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि आपको मिलती है 3%। 1 जुलाई यानी हर साल प्रतिवर्ष 1 जुलाई को 3% जो है वो बेसिक जो है इसका 3% वेतन वृद्धि आपको मिलती है। अब ये जो ऐसा ही कटौती होती है ये एक तरह से इंश्योरेंस भी है, और इस पर सामान्यतः है जो 7-8% के आसपास है वो ब्याज मिलता है, और इनको आप कुछ समय बाद जो है इनमें से कुछ राशि पर लोन वगैरह भी ले सकते हैं, और बाकी फिर रिटायरमेंट के समय पूरी राशि ले सकते हैं। और ये राशि जो है वो वही है NPS वाली, जिसमें आपके जितना कटती है उतना ही सरकार उसमें हिस्सा मिलाती है और वो इकट्ठा होता जाता है। ये आपके बुढ़ापे का सहारा है, क्योंकि ये जो कैश इन हैंड है तो इतनी सामान्यतः है जो मेंटेनेंस है एक शिक्षक का परिवार, तो उसके मेंटेनेंस में इतना खर्च हो जाता है, और बुढ़ापे की लाठी ये है। और ये बीच में जैसे कोई और खर्चे आ जाते हैं, शादियाँ, मकान बनाना, तो उसमें मदद करता है। तो चलो ये सब तो अपने अपने एडजस्टमेंट की बात है, मजाक की बात समझ सकते हैं। तो ये आपके मन में जिज्ञासा थी, कुछ विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि कितना क्या मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से देखो, आपको एक उम्मीद भी होनी चाहिए कि आप चयन होगा तो ज़रूर मिलेगा, ऐसी कोई बात है नहीं। तो चयन की ओर ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत को और तराशिए, सफलता की ओर बढ़िए। सफलता की शुभकामनाएं। धन्यवाद।